हमें दर्शन कराया। सभी भक्तों हृदय सदय कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं पितं तं सजीवम् स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब लोग भक्त मिलकर कई दिनों से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के हम लोग 16वें अध्याय में कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना, उसके पहले जो भी चर्चा की है, सीक्वेंस को बनाए रखने के लिए हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं, सारे देवताओं को कहते हैं, मैं अवश्य अवतार लूंगा। सारे अपनी अवतारों को लेकर करके और शक्तियों को लेकर करके भगवान अपने वचन को पूरा करते हैं। अध्याय 1 में हमने देखा कि किस प्रकार कंस देवकी के एक एक करके 6 पुत्रों को मार देता है। दूसरे अध्याय में हमने देखा भगवान शंकरसन आते हैं देवकी माता के हृदय में, जिनको योग माया, जो भगवान का इंस्ट्रक्शन है, योग माया को देवकी के गर्भ से स्थानांतरित कर देती है माता रोहिणी के गर्भ में गोकुल के अंदर। और फिर उसके बाद में स्वयं प्रकट होते हैं हृदय में और मन में। और जैसे हृदय और मन में प्रकट होते हैं तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां भगवान और भगवान का भक्त होता है उसमें दिव्य सौंदर्य, दिव्य शक्ति, दिव्य आनंद, वो आनंद शरीर में, वातावरण में और पूरे के पूरे जगह वो फैल जाता है, जो कि स्वयं देवताओं ने रियलाइज किया। देवता आते हैं और उसके बाद में गर्भ स्तुति करते हैं, और स्वयं कंस ने भी इस चीज का अनुभव किया। ये देखिए दिव्य शक्ति। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट बहुत सुंदर है कि 4 भुजाओं में देवकी माता वसुदेव प्रार्थना करते हैं। फिर भगवान अपने को 2 रूप में कर लेते हैं और वसुदेव उनको लेकर करके चले जाते हैं गोकुल में, और योग माया रूपी कन्या को लेकर आकर करके देवकी के पास रख देते हैं। चौथे अध्याय में हमने देखा राजा कंस के अत्याचार। जब उसको पता लगता है कि मेरा मारने वाला, जो आकाशवाणी होती है, भविष्यवाणी होती है, जन्म ले चुका है, तो उसके सलाहकार उसको क्या बोलते हैं कि हमको जितने भी 10 दिन में जो बच्चे उनको मार डालना चाहिए और ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट कर देना चाहिए। और ऐसा कर कर करके वो सबको बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं, ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। 5वें अध्याय में हमने देखा नंद उत्सव के बारे में कि नंद बाबा कैसे नंद उत्सव बनाते हैं।
उसके बाद में जाते हैं कहा, मथुरा जाते हैं। किससे मिलते हैं? वसुदेव से, और कंस का टैक्स अदा करते हैं। 6वें अध्याय में हमने देखा पुतना का वध, किस प्रकार भगवान पुतना को माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि का दान करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान अब एकदम छोटे से हैं। सटकासुर जो कि छकड़े में छिपा हुआ था, तीरावर्त जो कि माने भारी हो गया था, माने कैसे वो भारी होकर के कृष्ण को ऊपर उठा के ले जाता है और कृष्ण भारी हो जाते हैं, और उसके बाद में वो नीचे आने लगता है। तीरावर्त का, तो सटकासुर और तीरावर्त का भगवान ने वध किया। 8वां अध्याय में भगवान का नामकरण है, कृष्ण और बलराम का, और मट्टी भक्षण की लीला है। 9वें अध्याय में हम लोगों ने दामोदर लीला के बारे में पढ़ा। 10वें अध्याय के अंदर में भगवान यमलग्न वृक्षों का उद्धार करते हैं, और इसके पीछे तत्व क्या है जमला जो उद्धार करने का? क्योंकि नारद जी ने वचन दिया था उनको कि तुम्हारा उद्धार होगा, और भगवान अपने भक्त के वचन को पूरा करते हैं और कहते हैं अब तुम्हारा पतन नहीं होगा। हरि बोल। 11वें अध्याय में भगवान चले आते हैं, गोकुल से वृंदावन आते हैं, बछड़ों के चराने की सेवा मिलती है, और इसी बहाने उनको किसका उद्धार करने का मौका मिला? उनको मिला बत्सासुर का और बकासुर का। बत्सासुर बछड़े के रूप में आया था, और बकासुर किसका? जिसकी चोंच है, बगुले के रूप में आए, और उसकी चोंच है, भगवान उसका उद्धार करते हैं। 12वें अध्याय में अघासुर का वध। यहाँ भगवान की आयु 5 साल की हो खत्म होने वाली है, और माने 5 साल के एंड में 5 साल और 6वें साल में प्रवेश करते हैं। तो अघासुर का भगवान ने उद्धार किया और उन्हें सारूप्य मुक्ति प्रदान की। 13वें अध्याय में हमने देखा ब्रह्म मिहुन लीला, जो कि भगवान की वही अब पौगंड अवस्था कह ले, माने बाल अवस्था और पौगंड अवस्था के बीच में ये लीला हुई है, क्योंकि 1 साल तक चली थी। भगवान बाल अवस्था में थे, 1 साल जब खत्म हो जाता है तो 6वें साल में प्रवेश करते हैं, पौगंड लीला शुरू हो जाती है। बहुत सुंदर ब्रह्म विभुवन लीला में देखा कि भगवान भक्त बसल, रियल जो भक्त बसलता आप देखेंगे ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान अपने भक्तों की केवल सोचते हैं। भगवान अंतर्यामी परमात्मा है, जान लेते हैं कि किस भक्त की क्या सोच है, किस प्रकार वृंदावन की विद गोपियां कृष्ण मेरा स्तन पान करे, मैं कृष्ण को नहलाऊं, कृष्ण को खिलाऊं, सारी इच्छा पूरी करते हैं भगवान। अगर एक बार पूर्ण रूप से हम समर्पण हो जाते हैं तो भगवान अपने भक्तों की सारी इच्छा पूरी करने में जरा भी देर नहीं करते हैं। ये हमेशा याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गायों को, बछड़ों को, यंग गोपियों को, नित्य गोपियों की सबकी इच्छाएं पूरी करती है। इस ब्रह्म लीला से हमें मालूम पड़ता है। और उसके बाद में 14वें अध्याय में समझते हैं ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति। सीक्वेंस क्या है? ब्रह्म लीला हो गई है, उनको अपनी गलती का एहसास होता है। गलती का एहसास किए तो भगवान की योग माया है, बुद्धि को भ्रमित करती है बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए कि एकमात्र कृष्ण ही शक्तिमान है। और जितने भी अष्ट सिद्धियां, जितने भी जिसके पास, चाहे असुरों के पास में, चाहे देवताओं के पास में, किसी के पास में हो, सारी भौतिक है, सारी की सारी भौतिक है। लेकिन एकमात्र जो कृष्ण है वो अपनी योग माया, अपनी शक्ति, वो सारी शक्तियों के मालिक तो वही है। तो ब्रह्मा जी के माध्यम से ये लीला भगवान बताते हैं कि मैं अपनी भक्तों की इच्छा पूरी करता हूँ, और उसके बाद में बताते हैं मुझसे ऊपर कोई नहीं है। 14वें अध्याय में पढ़ा। फिर हम लोग 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। धेनुकासुर का वध हमने देखा, जब भगवान अब बछड़ों से किस में आ गए हैं, गायों को अब भगवान चराते हैं। एक दिन वो क्या करते हैं, कृष्ण बलराम को लेकर करके जंगल में चले जाते हैं, बलराम का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, और वहां पर सारे भक्त लोग बोलते हैं कि हे कृष्ण देखो, ये जो तालबन का जंगल है, वृक्ष है, उसमें बताते हैं किस प्रकार धेनुकासुर है, हमें तंग करता है, खाने नहीं देता है। तो बलराम जी स्वयं उसके अंदर में प्रवेश करते हैं, और किस प्रकार वो धेनुकासुर का उद्धार करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा 15वें अध्याय में। और 16वें अध्याय में शीर्षक है कृष्ण द्वारा
कालिया नाग को उतारना। तो उसके पहले ये जो कालिया नाग पर भगवान कृपा करें, उसके पहले 15 अध्याय के अंत में कह दिया, बता दिया जाता है कि क्या होता है कि एक बार ग्वाल बाल यमुना का जल पीने के लिए जाते हैं तो वो विष विष से भरा हुआ होता है और वो मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी अमृत चित्तवन की वृष्टि से, बरसात से द्वारा उन्हें तुरंत उन्हें जीवित कर दिया। ये कर करके फिर हम लोग 16 अध्याय में प्रवेश करते हैं, चित्त द्वारा कालिया नाग को उतार। तो ये कैसे शुरू होता है कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि कालिया ने यमुना नदी का, कालिंदी नदी का जल दूषित कर रखा है, तो उन्हें कालिया को वहां से निकाल भगाया। तो परीक्षित पूछते हैं श्री कृष्ण ने कैसे कालिया नाग को प्रताड़ित किया और किस तरह अनेक युगों से वह वहां पर रह रहा था। दो प्रश्न करते हैं, तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। यमुना नदी के भीतर एक सरोवर में कालिया नाग रहता था, जिसके अग्नि तुल्य विश्व से उत्पन्न जो भाप चारों तरफ निकलती थी, तो अगल बगल की जो वनस्पतियां थी, जीव जंती थी, इतना ही नहीं, और उस जंगल के ऊपर से जो भी कोई पक्षी उड़ के जाते थे वो मर जाते थे। यह देखकर श्री कृष्ण एक दिन क्या करते हैं, कदम्ब वृक्ष की एकदम ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं और यमुना में छलांग मारते हैं और शाही हाथी की तरह क्रीड़ा करने लगते हैं। कालिया ने कृष्ण को अपनी कुंडली में पूरी तरह लपेट लिया। जब वो देखते हैं कि अरे ये कोई किस तरह मेरे यमुना के जल को विचलित कर रहा है, तब कालिया उनको कुंडली से लपेट। अब यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सुंदर ये शिक्षा है कि भाव देखेंगे ग्वाल बालों का और वृंदावन वासियों का। जब ग्वाल बालों एवं अन्यों ने, जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व, अपनी संपत्ति, अपनी पत्नी, धन सब कुछ अर्पित कर रखा था, जब उन्होंने देखा कि कालिया ने कृष्ण को अपने देखकर, तो वो बड़ी शोक हो जाती। इतना ही नहीं, बहुत सुंदर लिखा कलर जो हमने पढ़ा है, बेचारे गाय थी, बछड़े थे, कुछ कर तो सकते नहीं है, करना पूर्वक एकदम चिल्लाना चाह रही है, किंतु कुछ कर नहीं पाए, आंख से आंसू बहा रही है और कृष्ण की तरफ देख रही है। वृंदावन के सारे निवासी श्री कृष्ण को उसी तरह मानते थे जिस तरह गाय अपने निरीह नवजात बछड़े को मानती है। वृंदावासी चारों तरफ भयावने अपशकुन देखने लगते हैं, क्योंकि अभी तक तो खाली ग्वाल बाल देखे हैं, गाय हैं, बछड़े हैं। तब अपशकुन अनुभव होने लगता है, तब सब लोग कृष्ण समझते हैं कि कृष्ण पर कुछ आपत्ति आई है और वो गांव से बाहर दौड़ पड़ते हैं। वृंदावासी कृष्ण के पद चिन्ह को देखते हुए, और पद चिन्ह जहां जहां कृष्ण जाते हैं कोई भी उसको उल्लंघन कर नहीं जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसी चिन्ह पद को देखते हुए पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि कृष्ण को कालिया नाग ने अपने कुंडली से बांध रखा है, बार बार पूछ रही है और सारे पुरुष श्री कृष्ण के लिए चिल्ला रहे हैं। गोपियां को सौ की तरह हो जाती है और अपनी आंखें के मुख पर टिकाए बारी बारी श्री कृष्ण की लीलाएं कह रही थी। तो ग्वाल बाल कृष्ण को बचाने के लिए सरोवर में जैसे प्रवेश करना चाहते हैं, यहाँ लीला डिस्क्लोज होती है। बलराम जी उन्हें रोका, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति का पूरा पूरा ज्ञान था। जब श्री कृष्ण ने देखा वृंदावन के ग्वाल बाल, पशु, गोपियां उनके प्रेम के कारण अत्यंत दुखी है, तो वे कालिया सब के बंधन से तुरंत उठ खड़े हुए। कैसे उठ खड़े होते हैं, भगवान ने अपने शरीर का विस्तार किया, कालिया नाग की कुंडली दुखने लगी और उसने श्री कृष्ण को छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने कालिया सर्प के बल को पूरी तरह छीन करके उसके चौड़े सिर पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। हरि बोल। कालिया सर्प को के सिर पर स्थित असंख्य मणियों के स्पर्श से श्री कृष्ण के चरण गहरे लाल रंग के हो गए। ये बहुत सुंदर है। और तात्पर्य प्रभुआ जी कहते हैं ये वास्तव में जो सारी लीला कृष्ण ने की है, वृंदावन की तरुण गोपियों को हर्षित करने के लिए, उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए उन्होंने इस तरह की ये लीला कर रहे हैं। तो उसके आगे और क्या होता है आज हम लोग चर्चा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत
नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे नष्टाय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 16 श्लोक नंबर 27। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास प्रभु। तो कालिया ना के लीला हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तमनर्तुम उद्यतं अवेक्ष तदा तदीय गंधर्व सिद्ध मुनि चारण देव बद्धव तृतीया मृदंग प्रणव आनक वाद्य गीत पुष्पोपहार नूतिभि सहसोपदेश उपसेधु। भगवान उनको नाचते देखकर स्वर्ग लोक के उनके सेवक गंधर्व सिद्ध मुनि चारण देव पत्नियां वहां तुरंत आ गए। वे मृदंग पणव तथा आनक जैसे डोल बजा बजाकर कृष्ण के नृत्य का साथ देने लगे। उन्होंने गीत फूल तथा स्थितियों की भी भेंट दी थी। जब देवताओं तथा उच्च लोक के अन्य निवासियों को पता चला कि कृष्ण नृत्य कला का अद्भुत प्रदर्शन स्वयं कर रहे हैं तो वे तुरंत उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। जब नृत्य के साथ मृदंग वादन गायन तथा स्तुति उच्चारण भी किया जाता है तो उस नृत्य को देखना और भी सुंदर तथा आनंददायक हो जाता है। कालिया सर के फलों पर आनंद पूर्वक नाचने में व्यस्त भगवान श्री कृष्ण पर असंख्य फूलों की वर्षा होने से कलात्मक परिवेश में और वृद्धि हो गई। हरि बोल। यत यत शिरो नमेत अंग इस्ते कृष्ण तत तत मर्द खर दंड धरु अंघ्रि पाते क्षीणायुषो भ्रमत उलबणम आश्यतो अश्रिक नस्तो वमन परम कसमलम आपनाग। हे राजन, कालिया के 101 सिर थे और यदि उनमें से कोई एक नहीं झुकता था तो क्रूर नृत्य करने वालों को दंड देने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने पाद प्रहार से उस उद्दंड सिर को कुचल देते थे। हरि बोल। बहुत बड़ी शिक्षा है हमें। जब तक हम भगवान के चरण अपने सर को नहीं झुकाएंगे तो ये बहुत ही माया हमें कष्ट देती रहेगी। जब कालिया मृत्यु के निकट पहुंच गया तो वह अपने सिरों को चारों ओर घुमाने लगा। अपने मुख नथुन में बुरी तरह से रक्त बमन करने लगा। इस सबको अत्यंत पीड़ा तथा कष्ट का अनुभव होने लगा। तस्याग तस्याग छिबी गर गर गरलम उद्दमत शिरेषु यत यत समुत्मति निशतो ऋषो उची नित्यं पदा अनुनयमन्दयमाम बभूव पुष्पे प्रपूजित इवेव पुमान पुराण। काली अपनी आंखों से विशेला कीचड़ निकालते हुए रह रहकर अपने किसी एक सिर को ऊपर उठाने का साहस करके क्रोध से फुफकारता था। तब भगवान उस पर नाचने लगते और अपने पांव से नीचे झुकाकर उसका दमन कर देते। देवताओं ने इन सभी प्रदर्शनों को उचित अवसर जानकर आदि पुरुष की पूजा पुष्प प्रसाद द्वारा की। हरि बोल। ततचित्त तांडव विरुग्ण फणा सहस्रो रक्त मुखे उरूबमन नृप भग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तम रणं मनसा जगाम। ये राजा परीक्षित भगवान कृष्ण के द्वारा विस्मयजनक शक्तिशाली नृत्य करने से कालिया के सभी 1000 फण उछल कर टूट गए। तब अपने मुखों से बुरी तरह रक्त बमन करते हुए सब ने कृष्ण को समस्त चराचर सब समस्त चराचर के शाश्वत स्वामी आदि भगवान श्री नारायण के रूप में पहचाना। हरि बोल। इस कालिया ने मनी मन भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
मन ही मन भगवान की शरण ग्रहण कर ली। यही बुद्धिमानी है और यही बुद्धिमंता है। श्री प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में दिखलाया कि इसके पूर्व जो काली विष उगल रहा था, वही अब विष समाप्त हो जाने से रक्त गमन करने लगा। इससे उसका हृदय विष रूपी कलुष से धुल गया। हरि बोल। इस मृत्वा शब्द अत्यंत सार्थक है। कालिया की पत्नियां वास्तव में सच्चे रूप से कृष्ण भक्ति, और आचार्यों का कथन है कि उन पत्नियों ने प्राय अपने पति को भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए मनाने का प्रयास किया था। अंत में अक्षय पीड़ा के कारण कालिया ने अपनी पत्नियों की सलाह का स्मरण किया और भगवान की शरण ग्रहण कर ली। हरि बोल। श्री विचार ठाकुर कहते हैं कि परंपरा से काली का प्रमुख प्रतिद्वंदी विष्णु मोहन गरुड़ रहा है, किंतु कालिया ने यह अनुभव किया कि अब ऐसे पति से उसका पाला पड़ा है जो गरुड़ से हजारों गुना शक्तिशाली है, तो वो ना हो वह भगवान ही हो सकता है। इसलिए कालिया ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। हरि बोल। क्योंकि सांप और ये गरुड़ आपस में वो शत्रु है। तो इसका कह रहे हैं, आगे लीला हम लोग से पढ़ेंगे, बहुत सुंदर लीला है। कृष्ण से गर्भ जग तो अति भरा अवसन्नम, पार्ष्णी प्रहार परिरुग्ण फणा आतपत्रम, दृष्ट्वा अहिम आद्यम उपसेदु अमुष्य पतन्य, आर्ता सल थथ वसन भूषण केशबंधा। जब कालिया की पत्नी ने देखा कि अखिल ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करने वाले भगवान कृष्ण के अतिरिक्त भार से सर्प कितना थक के अत्यधिक भार से सर्प कितना थक गया है, और किस तरह कृष्ण की एड़ियों के प्रहार से कालिया के छाते जैसे पन छिन्न छिन्न हो गए हैं, तो उन्हें अति पीड़ा हुई। तब अपने वस्त्र आभूषण तथा केस बिखराए हुए यह आदि भगवान के निकट आई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कालिया की पत्नी अपने पति के आसुरी कार्यों से तंग आ चुकी थी। वे यही सोचती रहती, यदि यह नास्तिक भगवान के दंड से मारा जाता है तो इसे मरने दे, हम विधवा होकर भगवान की पूजा में लग जाएंगे। हरि बोल। किंतु ये नाग पत्नियों का बहुत सुंदर चरित्र, उनकी भक्ति के बारे में आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर लिखा है। किंतु जब उन स्त्रियों ने कालिया के मुख तथा अन्य अंगों की अभिव्यक्ति देखी, तो समझ गए कि कालिया ने मन ही मन भगवान के शरण ग्रहण कर लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाव को समझ जाएगी, समझ गए कि हमारे पतियों ने स्वीकार कर लिया है, तब वो भगवान को कहती है अब इसको क्षमा कर दीजिए, जो कि आपकी शरण में आया है, गुरु का काम कर रही है। यह देख कर कि जब वह विनयशीलता, पश्चाताप, शोक तथा संदेश से लक्षण लक्षण व्यक्त कर रहा है, उन्होंने सोचा देखो ना, हम कितनी भाग्यशाली। हरि बोल। अब हमारा पति वैष्णव बन गया, अतः अब हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। उनमें अपने पश्चाताप करने वाले पति के कष्ट तथा उनकी दयनीय अवस्था पर इसने उमड़ाया और एक साथ भगवान के समक्ष कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान को रिकमेंड करता है भक्त कि देखो वो भक्त गए, आपको उसकी रक्षा करनी, क्योंकि भगवान का दंड और भगवान का वरदान सब एक समान, दोनों ही कल्याणकारी होते हैं। तास्तम सुविघ्न मनसो अत पुरस्कृतार्भा कृतार्भा, कायम निदाय भूय भूतपति प्रणेमु, साधव्य कृतांजलि पुटा समलस्य भर्तु, मोक्षे मोक्षे स्व शरणदम शरणम प्रपन्ना। अत्यंत उद्विग्न मना उन साध्वी स्त्रियों ने अपने बच्चों को अपने आगे कर लिया। हरि बोल। और तब समस्त प्राणियों के स्वामी के समझ भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। वे अपने पापी पति का मोक्ष एवं परम शरणदार भगवान की शरण चाहती थी, अतः नम्रता के साथ जोड़े हुए वे उनके निकट आई। अब नाग पत्नियां क्या बोलती, बहुत सुंदर है, चर्चा करते हैं। नयायो हि दंड कृत किल्बिषे अस्मिन्, तवावतार खल निग्रहाय, रिपोसुतानाम् अपि तुल्य दृष्टि, दस्ते दमं पल में वानुशंसम्। काले सर्प की पत्नियों ने कहा, इस अपराधी को जो दंड मिला है वह निस्संदेह उचित ही है। ये दंड नहीं है, ये भगवान की कृपा है। आपने इस जगत में ईर्ष्यालु तथा क्रूर पुरुषों का दमन करने के लिए अवतार दिया है।
आप इतने निष्पक्ष कि आप अपने सत्व पुत्रों को समान भाव से देखते हैं। हरि बोल। क्योंकि जब आप किसी जीव को दंड देते हैं तो आप यह जानते होते हैं अंततः उसके हित के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कभी भी अभी भी हमको भौतिक जगत में जो भी कष्ट मिलता, कुछ भी आता है, हम भक्ति भी कर रहे हैं, कष्ट भी आ रहे हैं, तो ये समझना चाहिए ये भगवान की कृपा है। ये कष्ट है हमें भगवान की तरफ और उन्मुख कर रहे हैं और हमारी भक्ति की तीव्रता को बढ़ा रहे हैं, भगवान के प्रति हमारा विश्वास और दृढ़ कर रहे हैं। क्योंकि समझ में आ जाता है कि भगवान के अलावा कोई कृपालु नहीं है, कोई हमें इन कष्टों से उबार नहीं सकता है और इस कष्टों को झेलने में कोई मदद नहीं कर सकता केवल कृष्ण के अलावा। अनुग्रहो अयम भवत कृतो हि नो दंडो अस्ताम ते खलु कल्मसापः यत दंड सुक्त्वम अमुष्य देहिनः क्रोधो अपीते अनुग्रह एव समत्तः। आपने जो कुछ यहाँ किया है वह वास्तव में हम पर अनुग्रह है, क्योंकि आप दुष्टों को जो दंड देते हैं वह निश्चित रूप से उनके कलमश को दूर कर देता है। क्योंकि यह बद्धजीव हमारा पति इतना पापी है कि इसने सर्प का शरीर धारण किया है। पहला तो ये है पाप किया तभी सर्प धारण किया, तो उसके प्रति आपका यह क्रोध, उनके प्रति आपकी कृपा ही समझनी चाहिए। इस संबंध में श्री मध्वाचार्य अब अंकित करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती मध्वाचार्य श्रीधर स्वामी, बहुत सुंदर उनकी एक वो है टिप्पणी है कि जब इस जगत में कोई पवित्र व्यक्ति कष्ट भोगता है तो वह यह अनुभव करता है कि भगवान द्वारा दिया जाने वाला वह वास्तव में उसकी अहेतु की कृपा है। किंतु इस साले व्यक्ति अपनी शुद्धिकरण के हेतु दंडित होने पर भी भगवान से ईर्ष्या करना नहीं छोड़ते और आक्रोश से भरे रहते हैं। इसी मनोभाव के कारण वे परम ब्रह्म को नहीं समझ सकते। जो अज्ञानी है वो समझ जाते हैं कि हमने गलती की हमारे पिछले जन्म का है। एक तो होते हैं इनोसेंट और एक तो होते हैं इग्नोरेंट। तो जो इनोसेंट होते समझ जाते हैं और जो इग्नोरेंट है माने नास्तिक जो लोग होते हैं वो लोग नहीं समझ पाते हैं, बल्कि और भगवान से घृणा करने लगते हैं और भगवान से दूर चलने लगते। तपसुतप्तम किमनेन पूर्वम निरस्तमानेन च मानदेन धर्मो अथवा सर्वजना अनुकंपया यतो भवान तुष्यति सर्वजीव। क्या हमारे पति ने पूर्व जन्म में गर्भ रहित होकर तथा अन्यों के प्रति आदर भाव से पूरित होकर सावधानी से तपस्या की थी, जो आपकी कृपा मिली है? या इसलिए आप उनसे प्रसन्न है? अथवा क्या उसने किसी पूर्व जन्म में समस्त जीवों के प्रति दयापूर्वक धार्मिक कर्तव्य पूरा किया था और क्या इसलिए समस्त जीवों के प्राणाधार आप अब उससे संतुष्ट है? बोल। इस संबंध में श्री प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह टीका की है। नागपत्नियां इसकी पुष्टि करती है कि जब तक किसी ने अपने पूर्व जन्म में भक्ति द्वारा पुण्यकर्म नहीं किए होते वह कृष्ण के संपर्क में नहीं आ सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस लाइन को नोट कर लेंगे। कृष्ण के संपर्क में आते हैं किसी भी रूप में आ जाए, कृष्ण दंड के देने के रूप में भी मेरे संपर्क में आ गए, मुझको टच कर लिया, अपना दर्शन कर दिया, हम भाग्यशाली है। इसलिए कहते हैं भगवान का दर्शन ही परम है, कृपा ही परम है। वो कृपा दंड के रूप में, पुरस्कार रूप में, कुछ में रूप हो सकती है। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। हरि बोल। जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा में दे दिया, मनुष्य को चाहिए कि अपने को सड़क के तीन से भी नीचे समझते हुए, तब तक अपने सम्मान की आशा न रखते हुए, अन्यों का सभी का सम्मान करते हुए, हरे कृष्ण मन का विनम्र होकर कीर्तन करते हुए भक्ति करें। नागपत्नियां विस्मित थी कि यद्यपि अत्यंत पापपूर्ण कृत्य के कारण कालिया को सर्प का शरीर मिला था, तो अब उसके फलों पर भगवान के चरण कमलों का स्पर्श हो रहा है। हरि बोल। निश्चय यह किसी सामान्य पुण्य कर्म का फल नहीं था। ये तो विरोधी तत्व उन्हें विस्मित कर रहे थे। ये विरोधी लगते हैं कि अब बाहरी दृष्टि से जब देखते हैं, भौतिक दृष्टि से, भौतिक चेतना से जब देखते हैं तो ये हमें क्या लगता है, विरोधी लगते हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। कितना वर्ड लिखा, जब तक पुण्य कर्म आध्यात्मिक पुण्य कर्म न कियो तो भगवान के संपर्क में कैसे आ सकते। कस्यानुभावो अस्य न देव विद्महे तवांघ्रि रेणु स्पर्श अधिकार यत वांछया श्री ललना आचरत
तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि इस काले नाग ने किस तरह आपके चरणों की धूल को स्पर्श करने का सु अवसर प्राप्त किया। इसके लिए तो लक्ष्मी जी ने अन्य सारी इच्छाएं त्याग कर कठोर व्रत धारण करके सैकड़ों वर्ष तक तपस्या की थी, कभी उनके चरणों की सेवा नहीं मिली। आपने तो उनके चरणों पर आपने तो नृत्य किया है। अरे सॉरी, उनके फनों पर, उनके सिरों पर नृत्य किया है। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनः भवम वा वाछन्ति यत् पाद रज प्रपन्ना। जिन्होंने आपके चरण पर धूल प्राप्त कर ली है, वे न तो स्वर्ग का राज्य, न असीम वर्चस्व, न ब्रह्मा का पद है, पारमेष्ठिय में तो माने ब्रह्मा, नहीं पृथ्वी की बादशाही चाहते। उन्हें योग की सिद्धि अथवा मोक्ष तक में कोई रुचि नहीं रहती। हरि बोल। तदेश नाथाप दुरापमन्ये तमो जनि क्रोध वशो अपि अहिश संसार चक्रे भ्रमत शरीरिणो यत इच्छ्याद विभव समक्ष। हे प्रभु, यद्यपि इस सर्प राज कालिया का जन्म तमोगुण में हुआ है और यह क्रोध के वशीभूत है, किंतु इसने अन्यों के लिए जो दुष्प्राप्य है उसे भी प्राप्त कर लिया। अरे बाप रे, इसने गलत काम किया तभी तो कालिया का, क्योंकि तमोगुणी कार्य किया तभी ये शरीर प्राप्त हुआ है, और चूंकि तमो इसीलिए क्रोध में वशीभूत है। किंतु जो अन्यों के लिए दुष्प्राप्य है, बहुत दुर्लभ है, आज उसने ये प्राप्त कर लिया। इसका मतलब पुण्य जन्म, पिछले जन्म में उसने अवश्य कोई भक्ति में पुण्य कार्य किया। इच्छाओं से पूर्ण होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण करने देदारी जीव आपके चरणों की धूल प्राप्त करने से ही अपने सारे आशीर्वादों को प्रकट होते देख सकते हैं। बद्ध जीव के लिए अपने आप को मोह के कलमश से छुड़ाकर पर ब्रह्म की पूर्ण चेतना को प्राप्त कर पाना अत्यंत दुर्लभ है। तो भी कालिया को यह आशीर्वाद प्राप्त हो सका क्योंकि भगवान ने अपने चरण कमलों से उस सर्प के फणों पर स्वयं नृत्य किया। हरि बोल। भले ही हम बद्ध जीवों को अपने सिर पर भगवान के नित्य होने की कृपा प्राप्त न हो सके, किंतु भगवान के प्रतिनिधि प्रामाणिक गुरु के माध्यम से ब्रह्म के चक्रों की धूल को तो प्राप्त हो सकती है। हरि बोल। शुद्ध भक्तों का संग, इससे ब्रह्मांड के कष्ट तथा अज्ञान से हमेशा के लिए मुक्त होकर हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। एकमात्र किस भगवान के प्रतिनिधि प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं प्रभुपाद इस चीज को लेके आ जाते हैं ये दिखाने के लिए, बिना इस कलयुग में गुरु आचार्यों की कृपा के हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है। माने कलयुग में नहीं, सतयुग में कभी भी देख लीजिए, बिना शुद्ध भक्त के संग, नारद जी को देख लीजिए, बिना शुद्ध भक्तों के संग हमारा कल्याण नहीं है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मा। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। यद्यपि आप सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, तो भी आप सर्वव्यापक हैं। यद्यपि आप सभी उत्पन्न भौतिक तत्वों के आदि आश्रय हैं, क्योंकि आप सर्ग माने ओरिजिनल, आप ही यू आर द ओरिजिनल क्रिएटर, प्राइम क्रिएटर, किंतु आप उनके सीजन के पूर्व से विद्यमान है। यद्यपि आप हर वस्तु के कारण, किंतु परमात्मा होने से आप भौतिक कारण कारण से परे हैं। 34 श्लोकी भागवतम को यहाँ पर हिंट कर रहे हैं कि आप सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि आप करते हैं, जब सृष्टि खत्म हो जाती है उसके बाद भी आप रहते हैं। इसीलिए उनको आदि भगवान कहा गया है। वक्ता था श्रोता के दिव्य आने तो इस सुंदर संस्कृत श्लोक का जोर से उच्चारण करना चाहिए। कौन सा? ये वाला। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मा। ये मेमोराइज करना। तो आज जी अपने तात्पर्य के भाषण से बता रहे हम सब लोगों को। ज्ञान विज्ञाय निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अनुगाया विकाराय नमस्ते प्राकृताय च।
हे परम सत्य, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप समस्त दिव्य चेतन शक्ति के आगार हैं और अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। यद्यपि आप भौतिक गुण विकारों से पूर्णतः मुक्त है, किंतु आप भौतिक प्रकृति के आदि संचालक हैं। आप भौतिक प्रकृति प्रकट करते हैं, संचार करते हैं, प्रकट करते हैं, उसका संचालन करते हैं, लेकिन इससे परे रहते हैं। अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से भगवान ये करते हैं। जो लोग अपने को बौद्धिक, दार्शनिक या मिलनसार मानते हैं, उन्हें यह ध्यानपूर्वक जान लेना चाहिए कि परम सत्य या भगवान समस्त ज्ञान तथा चेतना के सागर है। अतः भगवान की शरण जाने का अर्थ यह नहीं है कि अपनी मिलनसारी को त्याग दिया। प्रत्युत इससे तो मनुष्य मिलनसार तर्कपूर्ण ज्ञान के सागर में लीन होता है। भगवान समस्त ज्ञान तथा विज्ञान की सिद्धि है। केवल ईर्ष्यालु तथा क्षुद्राशय व्यक्ति ही इस स्पष्ट बात से इनकार करेंगे। आप ही सब कुछ है, सभी गुणों के आधार है। आप भौतिक प्रकृति के आदि से बहुत सिद्ध है। कालाय काल नाभाय कालावय साक्षिणे विश्वाय तत् उपदृष्टे तत् तत् कर्त्रे विश्व हेतरे। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप साक्षात काल, देखिए ईश्वर तत्व के बारे में बता रहे हैं। आप साक्षात काल हैं, काल के आश्रय तथा काल की विभिन्न अवस्थाओं के साक्षी हैं। आप ब्रह्मांड है और इसके प्रत्यक्ष सृष्टा दृष्टा भी है। आप इसके सृष्टा भी है और इसके समस्त कारणों के कारण भी है। हरि बोल। जिसमें भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होते, किंतु उन्हें काल के द्वारा बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि स्वयं काल है, काल के शास्त्र तथा काल की विभिन्न अवस्थाओं के साक्षी है। भूत भूत मातेन्द्रिय प्राण 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 मनो बुद्धि आश आत्मनि त्रिगुणेन अभिमानेन गूढ़ स्व आत्म अनुभूत। नमो अनंताय सूक्ष्माय कुटस्थाय विपश्चिति नाना वादानुरोधाय वाच्यवाचक शक्ति। आप भौतिक तत्वों के अनुभूति के सूक्ष्म आधार के, इंद्रियों के, प्राण वायु के तथा मन बुद्धि चेतना के परमात्मा है। आपको हम नमस्कार करते हैं। आपकी व्यवस्था के फलस्वरूप सूक्ष्मतम चिन्मय आत्माएं प्रकृति के तीन गुणों के रूप में अपनी दूसरी पहचान बनाती है। आपकी ही व्यवस्था के फलस्वरूप उनकी स्व की अनुभूति प्रचंड हो जाती है। हे अनंत भगवान, हे परम सूक्ष्म एवं सर्वज्ञ, हम आपको प्रणाम करती है और सदैव अस्थायी विद्यार्थी में विभिन्न वादों के विरोधी विचारों को स्वीकृति देते हैं और व्यक्त विचारों तथा उनको व्यक्त करने वाले शब्दों को प्रोत्साहन देने वाली शक्ति है। जो कुछ भी है, जो कुछ भी है भगवान की सृष्टि है, आत्माएं हैं। जब तीन गुणों के प्रभाव में आ जाती है तो अपनी झूठी पहचान बनाती है। वो झूठी पहचान क्या है? आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द इंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर। तो ये भावना ये है जब हम तीनों गुणों के प्रभाव से हम करते हैं। हम आपको प्रणाम करती हैं। आप ही सर्वस्व हैं और ये जितने भी विरोधी तत्व हैं, इसके भी बने ये विरोधी तत्व आप ही क्रिएट करते हैं, अर्थात सबको भ्रमित करते हैं। इसलिए भगवान को क्या कहा गया? अद्भुत कर्मणा। नमः प्रमाण मूलाय कवे शास्त्र योने प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। समस्त प्रमाणों के आधार, शास्त्रों के प्रणेता तथा परम स्रोत, इंद्र तृप्ति को प्रोत्साहित करने वाले प्रवृत्ति मार्ग तथा भौतिक जगत से विराग उत्पन्न करने वाले, वैदिक साहित्य में अपने को प्रकट करने वाले अर्थात निवृत्ति मार्ग करने वाले आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग माने तो भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है, निवृत्ति माने उसके प्रति अनासक्ति। यदि हमने अनुभूति तथा संज्ञान की शक्ति न होती तो प्रमाण का प्रेषण न हो पाता, और यदि हम प्रमाण के विशिष्ट गुणों में विश्वास न करते होते तो विश्वसनीयता न हो पाती। इससे अनुभूति, संज्ञान, विश्वास तथा प्रेषण ये सारी विद्या भगवान की विविध शक्तियों द्वारा ही घटित होती है। भगवान के स्वयं महानतम पंडित तथा बौद्धिक शक्ति है। वे ब्रह्मा तथा नारद जैसे भागवतों के हृदय के भीतर दिव्य शास्त्रों को प्रकट करते हैं। हरि बोल। ठीक है,
ब्रह्मा जी का भी नाम है। ब्रह्मा दास जैसे भागवतों के हृदय के भीतर दिव्य शास्त्रों को प्रकट करते हैं और समस्त वैदिक ज्ञान के रचयिता वेद व्यास के रूप में भी अवतरित होते हैं भगवान। क्योंकि भगवान वेद व्यास जी को ना भगवान के शक्तिवेश अवतार है। भगवान नाना प्रकार से धार्मिक शास्त्र को उत्पन्न करते हैं जो बद्ध जीव विभिन्न स्थितियों में से गुजरने के पश्चात कृत भगवान वापस ले जाते हैं। जो कुछ भी करते हैं, किसी को दंड देना है, भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, तीन गुणों से उनको बांध देते हैं और उनको अलग अलग, देखिए तीन गुण कितने पावरफुल होते हैं। सबको लगेगा ये गलत है, दूसरों लगेगा मेरा अच्छा है। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन, किसी में सतोगुण ज्यादा, तमो रजोगुण कम, तमोगुण कम। किसी में रजोगुण ज्यादा, सतोगुण, माने ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। तो इसी इसी अलग अलग चेतना के साथ कितने लोग हैं। 3 into 3 9, 9 into 9 81, माने अनगिनत है चेतना है। कलुषित चेतना है बोलेंगे, तीन गुणों से बंधे हैं तो कलुषित चेतना बोलेंगे ना। तो सबका अलग अलग है और इसीलिए सबको अलग अलग चीज पसंद है। तो ये भौतिक जगत का जीवों की जो चेतना है, जो ये तीन गुण किस तरह नचाते हैं, इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। खाली हम भगवान और गुरु आचार्य से इस चीज को समझ सकते हैं। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। हम वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान राम को, बलराम को और भगवान प्रद्युम्न तथा भगवान अनिरुद्ध को सादर नमस्कार करते हैं। हम विष्णु के समस्त संत भक्तों के स्वामी को सादर नमस्कार करते हैं। हरि बोल। मूल संकर्षण राम माने बलराम, वसुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चतुर्व्यूह के बारे में यहाँ पर नाग पत्नियां बता रही। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्म छाद नाय च गुण वृत्ति उपलक्षाय गुण दृष्टेश संविदे। नाना प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करने वाले भौतिक तथा आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करने वाले भगवान, आपको हमारा नमस्कार। आप अपने को भौतिक गुणों से छिपा लेते हैं किंतु अंततः उन्हीं भौतिक गुणों के अंतर्गत हो रहे सारे कार्य आप अस्तित्व को प्रकट कर देते हैं। आप साक्षी रूप में भौतिक गुणों से पृथक रहते हैं और एकमात्र अपने भक्तों द्वारा भक्ति बाती गे है। माने भौतिक गुण माने अपने को अलग रखते हैं, लेकिन आपके जो भक्त हैं, भक्ति के द्वारा आप उनको अपने बारे में कुछ प्रकट करते हैं, जानकारी देते हैं। गुण के अनेक अर्थ हैं। प्रकृति के तीन गुण सत्तो रजो तमो गुण शुद्धता तथा आध्यात्मिक उन्नति का प्रकट किए गए उत्तम गुण, तो मन बुद्धि जैसे आंतरिक इंद्रिया। प्रदीप आएगा प्रकट होने वाले या प्रकाश करने वाले। इस तरह नागपति यहाँ पर भगवान को संबोधित कर रहे हैं कि आप समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करने वाले हैं, जीवों को चेतन बनाने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति भौतिक प्रकृति के पर्दे से ऊपर उठकर ही भगवान का दर्शन कर सकता है। अर्थात जब हम तीन गुणों से ऊपर उठ जाएंगे तब ही हम भगवान को समझ पाएंगे। इसलिए उन्हें गुणात्म आच्छादनाय कहा गया है। यदि कोई विधिवत बुद्धिमानी के भौतिक गुणों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करे तो वह इसी निष्कर्ष पहुंचा कि भगवान का अस्तित्व है और वे अपनी माया शक्ति उन्हीं को चकराने के लिए दिखलाते जो उनकी शरण ग्रहण नहीं करते। प्लीज इसको अंडरलाइन करिए। ये तो भगवान शिक्षा देने के लिए कि ठीक है, तू अपने को समझता है कि मैं कंट्रोलर प्रोड्यूसर, चलो ठीक है। भगवान भौतिक जगत बनाते हैं, सृष्टि करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इतने ज्यादा कृपालु है। ऐसा नहीं कि भौतिक जगत में लाके फेंक देते हैं, सारी व्यवस्था हमारे लिए करते हैं। पानी, हवा, पानी, जो कुछ भी आप यू काउंट, यू नेम एनीथिंग, सब कृष्ण की सृष्टि है, हमारे लिए करते हैं। और दुखी रहते हैं, खुद आते हैं, महापुरुषों को भेजते हैं, आचार्यों को भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं, अभी भी सुधर जा, अभी भी सुधर जा। और हम लोग खाली लगे रहते हैं। लेकिन बाद में भगवान कह देते हैं ये तो भौतिक जगत की कोई भी चीज हमें तुष्ट नहीं कर सकती। इसका एकमात्र, यदि कोई पूछेगा इसका कारण क्या, बहुत सिंपल कारण है और कुछ दिमाग नहीं लगाना। भौतिक जगत की कोई भी जो भौतिक चीज है
ये केवल शरीर के भोग के लिए है, शरीर को तुष्ट कर सकती है, लेकिन हम तो आत्मा है, भगवान का अंश है। आत्मा को तो केवल आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक भोजन ही तुष्ट कर सकता है। इसलिए हमें आध्यात्मिक भगवान के शरण में जाना चाहिए, जो शाश्वत है। हम शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, भगवान का धाम शाश्वत, और उन्हीं की भक्ति हमें तुष्ट कर सकती है। चूंकि भगवान गुणों के साक्षी है, अतः वे इनसे कभी प्रभावित नहीं होते। वे गुण दृष्टे कहलाते हैं, तो गुणों के मालिक है। सिंपली एक वर्ड में कहते हैं, वही तो तीनों गुणों के मालिक है। भौतिक जगत का माया अध्यक्ष प्रति सूचित सच्चा आचरण। स्व का अर्थ अपने ही है, अतः स्व संविदे का अर्थ है कि भगवान के अपने ही लोगों, भक्तों द्वारा जाने जा सकते हैं, और केवल भगवान ही अपने आप को भली बात जान सकते हैं। अतः हमें भगवत गीता में दी गए कृष्ण के उपदेशों को ग्रहण करके इस सही निष्कर्ष की भगवान के पूर्ण समर्पण पर पहुंचना चाहिए। इस तरह हमें नागपतियों के उदाहरण का पालन करते हुए भगवान के सविनय गुणगान करना चाहिए, जिस प्रकार नागपतियां गुणगान कर रही है। अव्याकृत विहाराय सर्व्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्ते अस्तु मुने मौनशीलिनी। हे इंद्रियों के स्वामी, इसके उनका नाम क्या है? ऋषिकेश। हम आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आपकी लीला अचिंत रूप से महिमामयी है। आपके अस्तित्व को समस्त दृश्य जगत के लिए सृष्टा तथा प्रकाशक की आवश्यकता से समझा जा सकता है। यदि आपके भक्त आपको इस रूप में समझ सकते हैं, किंतु भक्तों के लिए आप आत्मनिर्भर रहकर मौन बने रहते हैं, माने अप्रकट बने रहते हैं, उनको अप्रकट नहीं करते अपने को। परावर्गति ज्ञाय सर्वध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तत् दृष्टे अस्य च हेतवे। उत्तम तथा अधम समस्त वस्तुओं के गंतव्य को जानने वाले तथा समस्त जगत के अध्यक्ष नियंता, आपको हमारा समस्त जगत के अध्यक्ष नियंता, आपको हमारा नमस्कार। तो सुंदर सुंदर उपमा दे रही है। आप इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पृथक है, फिर भी आप यह मूलाधार है जिसके आधार आप ही सृष्टि के, जबकि से आप अलग रहते हैं, जिस पर भौतिक सृष्टि की माया का विकास हो। आप इस माया के साक्षी भी हैं। निसंदेह आप समस्त जगत के मूल कारण है, सब कुछ के मूल कारण है श्री कृष्ण है। पर तथा अवर शब्द उत्तम सूक्ष्म तत्वों तथा निष्कृत स्थूल तत्वों का बोध कराने, ये सब उत्तम पुरुषों अथवा भगवत भक्तों तथा उन निष्कृत पुरुषों के जो भगवान की महिमा से अनभिज्ञ होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं। भगवान कृष्ण समस्त उत्तम तथा निकृष्ट जीव, उत्तम माने जो भक्त है, निकृष्ट जीव एक ही सेंटेंस मिलकर जो भगवान की भक्ति नहीं करते। जो बोलता बहुत करोड़पति है, सब कुछ है, नहीं। निकृष्ट जीव का मतलब माने एकदम तत्व के हिसाब से, बाहरी दृष्टि जो भगवान की भक्ति नहीं करते एवं चराचर के भाग्य को जानते हैं और परम ब्रह्म के रूप में वे सबों के ऊपर अपने अनन्य पद पर बने रहते हैं, जैसा कि सर्वाध्यक्षाय सबसे इंगित होता है। तो हम ही अस्य जन इसी संयमान विभो गुणे अनीहे अकृत काल शक्ति धृक तत स्वभावान प्रतिबोधयन शतः समीक्षया अमोघ बिहार ईहसे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, यद्यपि आपके भौतिक कर्म में फंसने का कोई कारण नहीं है, फिर भी आप इस ब्रह्मांड के सृजन पालन संहार की व्यवस्था करने के लिए अपनी शाश्वत काल शक्ति के माध्यम से कर्म करते हैं। हरि बोल। इससे आप सृजन के पूर्व सुप्त पड़े प्रकृति के प्रत्येक गुण के विशिष्ट कार्य को जागृत करते हुए संपन्न करते हैं। ब्रह्मांड नियंत्रण के इस सारे कार्य को आप खेल खेल में केवल अपनी चित्तवन से पूर्णता संपन्न करते हैं। हरि बोल। संशयवादी प्रश्न कर सकते हैं कि परमेश्वर ने जन्म पालन तथा मृत्यु से पूर्ण भौतिक जगत सृष्टि क्यों की? वह सृष्टि जिसमें जीव जन्म लेता है, उसका पालन होता है और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर नागपति संकेत करते हैं कि भगवान की लीलाएं अमोघ यानी त्रुटि रहित है। अमोघ लीला को माने त्रुटिहीन। वास्तव में कृष्ण यही चाहते हैं कि सारे बच्चे उनके साथ उनके दिव्य धाम में रहे। देखिए कितनी पूरी प्रभुबाजी का, किंतु वे भुल्लक्कर जीवात्मा जो ईश्वर के इस प्रेम संबंध को देश की दृष्टि से देखते, उन्हें भौतिक जगत में जाना पड़ता है। भगवान भेजते हैं
किस लिए? उनके करेक्शन के लिए। तो भौतिक जगत याद रखेंगे करेक्शन के लिए, और काल की स्थितियां भोगनी पड़ती है। भाग्यशाली बद्धजीवों को भगवान के प्रिय सेवकों के रूप में अपने वास्तविक पद का स्मरण कराकर चौकन्ना कर दिया जाता है, तो भगवान उसके हृदय के भीतर से उन्हें भगवधाम वापस आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जहाँ काल अनुपस्थित रहता है और जहाँ दिस जगत के सृजन तथा संहार जैसे विचलित करने वाले नाटकीय के शाश्वत आनंदमय जगत द्वारा इच्छा दी जाता है, वहां पर न कोई काल का भय है, न वहां पर सृष्टि पालन संहार होता है। वो तो शाश्वत है, सब कुछ शाश्वत है। नंबर वन, आनंदमय है। वहां पर कोनो तीनों ताप नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई भय नहीं है। तस्यैव ते अमूतनव त्रिलोकयाम शांता अशांता उत्तमूलयोनय शांता प्रिया ते हि अधुना अवितुम सताम स्थातु य च ते धर्म परिपश्या इहतः। इसलिए तीनों लोकों भर में सारे भौतिक शरीर जो सत्वगुणी होने के कारण शांत है, जो रजो होने के कारण चुप्त है, तथा जो तमोगुणी होने मूर्ख, आपकी सृष्टि है। तो भी जिनके शरीर सत्वगुणी है, वे आपको विशेष रूप से प्रिय और उन्हीं के पालन हेतु तथा उन्हीं के धर्म की रक्षा करने के लिए अब आप इस पृथ्वी पर विद्यमान है। तो देखिए कितने बार तीन गुण है, हम उनसे बंधे हुए हैं। सत्वगुण भी बाध्यता है, लेकिन लिखा है सत्वगुणी जो होता है वो शांत होता है, और सत्वगुणी एक वो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम सत्वगुण के माध्यम से हम सत्वगुण के ऊपर उठ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। सत्वगुण जब प्रवृत्ति रहेगी तब ज्ञान रहता है, संतोषी जीव रहता है, तब हम जिज्ञासा कर सकते हैं। तो सत्वगुण एक माध्यम है। सत्वगुण itself भक्ति नहीं है, लेकिन सत्वगुण एक माध्यम है, उसके माध्यम से हम तीनों गुणों के ऊपर जा सकते हैं, अर्थात हम भगवान से जुड़कर भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये सत्वगुण का महत्व तो यहाँ पर बताया गया है। अपराध अपराध सकृत भद्रा सोडभ्य स्व प्रजाकृत क्षंतुम अर्हसि शांतात्मम सात्मानम मूढ़स्य त्वाम अजानत। स्वामी को चाहिए कि अपनी संतान या प्रजा द्वारा किए गए अपराध को कम से कम एक बार तो सह ले। इसलिए हे परम शांत आत्मनम, आप हमारे इस मूर्ख पति को क्षमा कर दें, और यह नहीं समझ पाया कि आप, और जो यह नहीं समझ पाया कि आप कौन है। बहुत सुंदर है। देखिए रिकमेंडेशन कर रहे हैं, रिकमेंडेशन पत्नियां कर रही है कि अरे आपकी कृपा से तो इसका करेक्शन हो गया, अब तो आप भक्त बन गए, इनको अब क्षमा कीजिए। अत्यधिक चिंता के कारण कालिया की पत्नी इस श्लोक में एक ही भाव को कि परमात्मा उनके मूर्ख पति को क्षमा करते दो बार व्यक्त करती है। भगवान परम शांतात्मा है, अतः नागपति यह सुझाव देती है कि अज्ञानी कालिया द्वारा किए गए महान अपराध को कम से कम एक बार क्षमा करना उनके लिए उपयुक्त होगा। अनुगृहणीष्व भगवान प्राणान त्यजति पन्नग स्त्रीणाम न साधु शोच्यानाम पति प्राण तदीयताम। हे भगवान, आप हम पर दयालु, साधु पुरुष को हम जैसी स्त्रियों पर दया करना उचित है। नहीं बोल, यह सब प्राण त्यागने ही वाला है। कृपया हमारे जीवन तथा आत्मा और हमारे पति को हमें वापस कर दे। पहले बोलते इनको दंड दे, हम लोग विधवा रह करके हम कर लेंगे, लेकिन अभी तो वो भक्त बन चुके हैं। अरे भक्त कैसे बनेंगे? आपने तो जब अपने चरण कमल रकम के सारे पापों को, सारी कलुषता को खत्म कर दिया है। अब तो ये शुद्ध हो गए हैं, अब हम इनको एक्सेप्ट करती है तो भक्त बन गए हैं, आप इनको क्षमा कर दी। हरि बोल। विदेहि ते किन्न करिणाम अनुष्ठेयं त्वाज्ञया यत् श्रद्धया अनुतिष्ठम वे मुच्यते सर्वतो भया। अब कृपा करके अपनी दासियों को बतलाएं कि हम क्या करें। यह निश्चित है कि जो भी आपकी आज्ञा को सदैव पूरा करता है वह स्वतः सारे भय से मुक्त हो जाता है। अब कालिया की पत्नियों का समर्पण पूर्ण हो चुका था और कृष्ण ने तुरंत उन्हें अपनी कृपा प्रदान कर दी, जैसा कि अगले श्लोकों में वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण। और सुंदर। सुखदेव गोस्वामी तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, बहुत अच्छा है। ठीक हो। तो आज हम लोग का परम सौभाग्य है कि
नाग पत्नियों के माध्यम से हमें पता लगा, पूरा ईश्वर तत्व के बारे में बताती है। और इस भौतिक जगत में जो भगवान बनाते हैं, ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए, हम लोग बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ठीक है, भगवान ने कहा मामू पेते दुखालय, मामू पेते पुनर्जन्म में दुखालयम अशाश्वतम, देवी ऐसा गुण लिखा है। लेकिन इसके पीछे जो तत्व, उसको भूलना नहीं। मूल तत्व क्या है? ये भगवान ने इस जगत की सृष्टि की है, ये नहीं कि हम लोगों को फेंक दिया। नहीं, वो तब हम बोलते हैं कि भगवान नकारते नहीं है, भगवान हमें करेक्शन के लिए भेजते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? यदि हमको कोई बोलेगा कि आप तो खाली झूठा एसोसिएशन देते हैं, तो इसका प्रमाण क्या है? हम भक्तों को प्रीचिंग में बोलना है। प्रमाण ये है कि भगवान भौतिक जगत में लाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं हमारे लिए। अगर उनको फेंक देना होता तो जल, पानी, वायु, आकाश, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, सारी रहने की व्यवस्था, गुरु, आचार्य, शास्त्र क्यों देते? सिंपल कारण। और इससे ज्यादा हमको किसी तर्क नहीं था। जो असुर प्रवृत्ति है वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। तो यदि ये हम सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि देखिए, आज सोचिए, कलयुग आ रहा है, पानी हम लोगों को खरीदना पड़ रहा है, और जो भगवान इतना सब कुछ दे रहे हैं, हजारों तरह के फूल पौधे, वनस्पतियां, अन्न, खनिज पदार्थ, को कौन दे रहा? बिना पैसे के भगवान। तो इसलिए भगवान की कृपा ये, आज हमने जो पढ़ा, तो हमारी चेतना को उजागर किया, नाग पत्नियों ने नहीं कहा। और फिर दूसरी बात कहते हैं कि अरे, आपकी तो कृपा इसके ऊपर हो गई है, आपका ये तो दंड भारी दृष्टि से लग रहा है, ये दंड है, ये दंड नहीं, ये तो कृपा है। तो दूसरा चीज, भगवान का दंड और पुरस्कार दोनों ही कल्याणकारी। तीसरा, हमें अब करना क्या है? हमें केवल भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान पुनः हमें इस भौतिक जगत से निकाल देंगे। ठीक है। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त बोलता है, हमको तो ये भी नहीं चाहिए, आप जहां कहीं भी रखिए, बस आपकी भक्ति करते रहो, खाली यही वरदान मांगते हो। हम लोग को भी वही मांगना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। विराम देते। किसी का हरे कोई? कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर आज हमने नचे, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हरे और कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। तो वो थोड़ा सा, आप तो बहुत कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आज लॉन्ग टूर के लिए थोड़ा याद आ गया। तो सब प्रभु से मैं कल बात कर रहा था, तो सब लीडरों से रिक्वेस्ट है, प्रभु का कहने, हम लोग चाहते हैं कि जो लीडर है उनके ग्रुप से जो जो जा रहे हैं ना, वो कम से कम अपने भक्तों का देख ले कि उनका रजिस्ट्रेशन, 2 रजिस्ट्रेशन है। मेरे को भी कल प्रभु ने बहुत क्लियर किया कि प्रभु ये ऐसे 2 है। पहला रजिस्ट्रेशन तो क्या है, जो कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी वहां प्रवेश करे हरे बद्रीनाथ में, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक तो ये हो गया, और दूसरा हमारा अराइवल डिपार्चर डिटेल्स है, हम लोगों को अपने जो ग्रुप हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया, तो उनके पास में होना चाहिए। क्या प्रभु, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ प्रभु जी। हाँ, तो वो चीज दोनों इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत इजी है। तो प्रभु ने कल मेरे को कहा, प्रभु कोई चिंता नहीं है, पहले लीडर्स लोग अपने भक्तों को समझा दे, नहीं समझ में आएगा तो मैं कर दूंगा। हरी बोल। तो प्लीज, ही इज ऑल्सो वेरी बिजी। कल भी मैंने आपको कहा था, प्लीज नहीं समझ में आता पूछिए, लेकिन खुद ट्राई कीजिए। अगर कोई नहीं होता है तो विकास से भी बात कर सकते हैं, फिर नहीं आता तो प्रभु को आप बोलिए। लेकिन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी हो जाएगी ना। तो नहीं तो वहां पर अभी गवर्नमेंट एंट्री करने नहीं देगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो। और सबका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है, सब अपने पास में रखिएगा प्रिंट आउट। हरे कृष्णा, प्लीज इसको कीजिए थोड़ा सा। हरि बोल। हरि बोल। यहीं पर विराम करते हैं प्रभु, और तो कुछ नहीं है प्रभु, इमीडिएट अनाउंसमेंट। नहीं। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण से भक्त को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।